बोली पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूजा आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की। वीर सागर जी महाराज की। गर्मी तो नहीं लग रही? चलिए ठीक है, करें शुरू। किसी को करना तो वहाँ से शुरू करो, नहीं तो यहाँ से शुरू, जैसा ही करना। जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक कभी समझोगे भी नहीं, है ना? तो नमोस्तु महाराज जी। नाड़ी शोधन का जैन धर्म में क्या महत्व है और कैसा करें? नाड़ी शोधन के विषय में आचार्य शुभचंद्र महाराज हुए, जिन्होंने ज्ञानार्णव में इसके प्राणायाम के विषय में खोला है। विशेष उन्होंने ये कहा है कि ये सब चीज़ें स्वर विज्ञान को साधने के लिए विशेष तौर से काम आती है, और जिसका स्वर सत्ता है वही आगे के बहुत सारी चीज़ों को जान लेता है, उनका ऐसा मानना है। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्तरोध ध्यान के लिए कारण है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी चीज़ को जब जान लेता है तो विशेष तौर से उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है वो, और वो विशेष तौर से उसका प्रयोग शुरू कर देता है। समझ रहे हो? पहले नाड़ी शोधन समझते हो कि नहीं समझते? पहले तो नाड़ी शोधन का मतलब है अपनी श्वास को साधना। हमारी है ना, ये चंद्र नाड़ी और ये सूर्य नाड़ी, तो सूर्य और चंद्र ये दो नाड़ी मतलब दो स्वर अपने काम करते। इन स्वरों के माध्यम से कई भविष्य वक्ता भविष्य को जान लेते हैं, कि प्रश्नकर्ता के उत्तर को जान लेते हैं, ये तक उसमें सब कुछ उसकी सिद्धियाँ उससे हो जाती। लेकिन ये सिर्फ अंत में आर्द्र रोद्र के ही कारण है, आर्द्र ध्यान रोद्र ध्यान। तो इसीलिए उन्होंने कहा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। हाँ, सिर्फ अपनी साधना की दृष्टि से, अपने श्वास की दृष्टि से करना हो तो उन्होंने कहा। तो जैन शासन में सिर्फ इनको पढ़ना है, आपको समझने की दृष्टिकोण से है। तो ज्ञानार्णव कार का आप जो शुभचंद्र महाराज का जो ज्ञानार्णव ग्रंथ है वो ध्यान और नाड़ी से इनके स्वर विज्ञान पे लेके काफ़ी उनका रोचक प्रसंग है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से बचे, साधना की दृष्टि से करें, इसका बस इतना ही जैन शासन में इसका महत्व है। स्वास्थ्य देखो, स्वास्थ्य का इतना ही लाभ है कि उसमें साधना का भाव छुपा हुआ हो। कई बार ऐसा होता है स्वास्थ्य के चक्कर में हम साधना को गौण कर देते हैं, और साधना गौण हो जाने से मात्र हम सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण पर चले जाते हैं, है ना? तो आप गृहस्थों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक साधक के लिए वो थोड़ा सा गौण करते हैं, कि उनका कहना है अपनी चेतना की ओर जाओ इसे। और एक बहुत अच्छी बात तो ये है, ये सब चीज़ें सिद्धि तभी होती हैं, चाहे स्वर विज्ञान हो चाहे, जब आपका पुण्य होता है। पहले समझो, बिना पुण्य के कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होती। तो पुण्य बढ़ाओ। पुण्य कैसे बढ़ेगा? वो अरहत भक्ति से बढ़ेगा। चलिए, जल्दी जल्दी कर लो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हमें कुछ नेम लेना है, तो अभी कुछ त्याग करना है, तो हमें महाराज जी के सामने ही, मतलब उनसे ही लेना है तो लेना चाहिए, या खुद से भगवान के सामने लेना चाहिए? दोनों विधि अपने आती है। एक तो ये विधि आती है कि जब गुरु ना हो सामने, मुनि महाराज नहीं हो, तो भगवान के सामने वो अपनी संकल्प को करता है। और जब गुरु प्रत्यक्ष होते हैं तो उनको अपना प्रत्यक्ष बनाकर वो नियमों को लेता है। एक चीज़ इसमें आप ये जोड़ लीजिए कि जब आप भगवान के सामने नियम ले रहे हो, तो एक चीज़ इसमें सम्मिलित कर लीजिए कि मैं इसमें गुरु के सामने होने पर जब मैं इस नियम को उनके सामने बताऊंगा, तो जो वो परिवर्तन करेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने मन से जो नियम ले लेते हैं उसमें कहीं ऐसी चूक हो जाती है जो हमसे छूट जाती है। उसको सुधार करना गुरु का काम है, क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं, हमने तो भगवान को साक्षी मान के ले लिया।
लेकिन गुरु बोलते हैं, और इसीलिए गुरु का महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है कि गुरु हमारे इस नियम को सही दिशा देते हैं कि भाई, और हमारी शक्ति सबको समझ के वो देते हैं। अब भगवान को थोड़ी पता तुम्हारे, भगवान तो कह रहे भैया ले लो आशीर्वाद है मेरा, मेरा क्या करना है ना। तो ये चीज़ें तो इतना जो उसमें सम्मिलित करें कि फिर इसमें गुरु जो परिवर्तन करेंगे मैं उसे परिवर्तन कर लूँगा। उसमें चूक हुआ तो हम गुरु को बता के फिर उसका चूक हो गई नहीं ना, जब गुरु उसको सुधार कर देंगे। भगवान के सामने लिया तब हाँ, तो। अब वो फिर गुरु तो यही कहेंगे ना कि अब भगवान से लिया, भगवान से समझो। अब मैं क्या बता, देखो जैसे मैं बताता हूँ, आपने नियम ले लिया, मेरा चारों प्रकार का रात्रि का त्याग है ना, फिर आप गुरु के पास आए, महाराज जी गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी पी सकते हैं क्या रात में, है ना। अब आए आप, महाराज जी सिर्फ पानी की छूट दे दीजिए। अब वो महाराज जी कहेंगे भाई मुझसे नियम थोड़ी लिया है, अब आपने जिससे लिया है उससे, महाराज जी मैंने तो भगवान के सामने लिया है, अब भाई भगवान से पूछो। फिर उत्तर तो ये आएगा ना। इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें अगर हम ये चीज़ शामिलित कर लेंगे कि गुरु जैसा कहेंगे वैसा, तो गुरु आपकी शक्ति के अनुसार नियम को घटा बढ़ा सकते हैं। जब एक आप लाइन उसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगी आपकी सही नियम लेने की विधि, ये कह रहा हूँ। तो गुरु के प्रत्यक्ष और साक्षी मानकर प्रभु चलिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम व्रत करते हैं, व्रत लेते हैं, उसका उद्यापन करना ही पड़ता है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे कि आपने कभी एग्ज़ाम दी होगी पढ़ाई के दौरान, तो आप एग्ज़ाम में उपसंहार लिखते हैं ना, कोई भी हम निबंध लिखते हैं, निबंध बोलते हैं, है ना। तो उपसंहार जरूरी मानते हैं वो, क्योंकि उसका वो जो निबंध का उपसंहार है वही उसका सार है। तो कभी कभी वो सारभूत चीज़ होने से वो नहीं है। इसी प्रकार से जब आप कोई निवृत्त इत्यादि करते हैं तो उसका जो हम अंत में जो उसका उपसंहार करते हैं, तो उद्यापन उसका सारभूत चीज़ है। उद्यापन करने से प्रभावना होती है, आपके अंदर गौरव आता है, आपके अंदर गर्व आता है कि मेरे व्रत मेरे अच्छे से हो गए। दुनिया को मोटिवेशन मिलता है कि देखो इन्होंने किया तो मुझे भी करना चाहिए, इसके लिए वो उद्यापन जरूर। फिर भी उन्होंने कहा अगर उद्यापन की शक्ति ना हो तो फिर आप उसी व्रत को दुगना कर लीजिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो देख लीजिए, शक्ति के अनुसार उद्यापन कीजिए, करना बहुत अच्छा है, करें तो इससे बहुत लाभ होता है। हमारे व्रत की द्वारा प्रभावना बहुत होती है, लोगों को बहुत आनंद होता है, लोग शामिल होते हैं, कृतकार्य अनुमोदना उसकी करते हैं। तो इसे व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। उसकी विधि बस सीधी सीधी विधि होती है, जो व्रत कर रहे हैं उसका जो अंत में उसका, जैसे मान लो आपने 64 दिदी किया तो 64 दिदी के उपास कर लिए तो अब उसका आप सभी को सम्मिलित करके उसका विधान कर लीजिए। शक्ति हो तो उन सबको भोजन करा दीजिए, और शक्ति हो तो मंदिर इत्यादि में यथाशक्ति दान दीजिए। अष्टप्रात्यार है, जिनवाणी है, और भी अलग अलग प्रकार से। और शक्ति आप में तो बड़ा बड़ा इवेंट कीजिए, भगवान को वेदी से बाहर निकाल के बिहार कराइए, फिर उनका अभिषेक कीजिए और बड़ी प्रभावना कीजिए। तो आपकी शक्ति के अनुसार उद्यापन वहाँ पर कहा है, ऐसा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम चौके की तैयारी सुबह से इतने अच्छे से करते हैं, फिर भी अंतराय आ जाता है। कुछ किसी कारण से अंतराय हो जाता है। क्या ये हमारे कर्म है? तो कर्म है तो इसकी प्रायश्चित क्या है? देखिए, आपने आहार दान का भाव किया कि आज मैं अपने गुरु के लिए आहार दान करना चाहता हूँ, वो करना ही चाहिए, श्रावक का तो प्रथम कर्तव्य है। अब उसमें कहीं श्रावक का ये कतई भाव नहीं होता कि अंतराय आ जाए, वो बड़ा सुरक्षित ढंग से मुनि महाराज को आहार देने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन थोड़ी सी उसकी चूक, थोड़ी सी उसकी लहजीपना, आलसीपना कहें, चूक कहें, या उसका सही पुरुषार्थ नहीं होना, या ध्यान भटक जाना, ये कुछ चीज़ें जो अंतराय कर्म के अलावा उस पर ज़्यादा भारी पड़ जाती है। आपने जो कहा कि उनके कर्म का उदय, आपका कर्म का उदय है, दोनों का है। मुनि महाराज का लाभांतराय कर्म है और श्रावक का दानांतराय कर्म है।
इसलिए मुनि महाराज को लाभ नहीं हो पाया, श्रावक दान नहीं दे पाया। ये अंतराय कर्म के उद्देश्य हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मुख्यतः क्या है? असावधानी। कई चीज़ सावधानी से टल सकती है, असावधानी करने से वो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, इसी दौरान में अभी 4-5 दिन से मैं यहाँ हूँ, अब इसी दौरान में एक चौके में गया और चौके वाले ने सीधा सीधा मुझे वस्तु को दिखाया, और वस्तु को दिखाया तो देखो उसकी असावधानी क्या थी, पहले उसे अपनी वस्तु पहला स्वयं देखना चाहिए ना, मुझे दिखा रहे हैं, मैं तो अभी बैठा ही हूँ, और नहीं उन्होंने सीधी थाली उठाई और मुझे दिखाई, और मुझे इसमें एक वस्तु में इतना बड़ा बाल दिखा कि वस्तु तो देख रहा था मैं, तो मैंने कहा कि भैया ये क्या है, तो और हमारा क्षमा क्षमा क्षमा। अब वो क्षमा क्षमा जो हमारा शब्द है ना, वो ऐसा लेजी शब्द है, इतना मतलब ऐसी सॉफ्ट गली है वो कि ऐसे गुजर जाओ आप, तो कुछ भी करो। फिर ठीक है भाई, मैं खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद जैसे मैं खड़ा होने के लिए उन्होंने मेरे सामने पात्र रखा, पात्र रखते ना हाथ धोने के लिए, अब पात्र रखा तो वो नहीं देखा, पात्र में इतनी बड़ी मकड़ी चल रही। तो फिर हमने कहा कि भाई इसको उठाना जरा देखें, हम ऊपर रखते हैं ना आप छन्नी वगैरह, उसको हटाया तो उसमें मकड़ी चल रही थी। मैंने कहा ये क्या है? अरे महाराज जी, अब दूसरा उसी चौके में हो रहा है ये मेरे साथ। फिर मैं जैसे ही हाथ धो के खड़ा हुआ, मैंने कहा आज लगता है आज अपना नंबर है आज तो हम खड़े हुए, खड़े होने के बाद हम पानी ले रहे थे, हम पहला इजली पानी लिया तो महाराज जी घी ले लीजिए, घी ले। तो मैंने देखा कि मेरे को थोड़ा, मैं सोचता हूँ कि भाई गाय का घी है कि भैंस का घी है, देख लिया जाए। तो मैंने जैसे देखा उसमें इतना बड़ा बाल दिख रहा, तो हमने कहा भाई ये क्या है? महाराज जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा देख, आप देख तो लो क्या है, और देखता नहीं। और फिर उसने देखा, अरे पीछे करो पीछे करो। तो ये असावधानी है ना, देखो आपकी चूक, आपकी असावधानी, अब पहले गिलास में अंतराय ला रही, फिर आप कह रहे हैं महाराज प्रायश्चित दे दो। तो प्रायश्चित असावधानी का नहीं होता है ना, प्रायश्चित तो अपने कर्मों का तो हम मांग सकते। तो हमें क्या चाहिए, पहले हम स्वयं शोधन करें। कई बार मैंने आपसे पूछा कि भाई ये वस्तु क्या है, तो वो दौड़के को दूधी भोपला बोल रहा है, दूधी भोपले को भिंडी बोल रहा है, भिंडी को टेंडा बोल रहा है। तो मतलब इसका मतलब वो देख ही नहीं रहा है वो क्या दे रहा है। इसका मतलब तो यही समझ में है ना उसको, मतलब वो चीज़ देखने के बाद ऐसे कैसे हो सकती है कि उसे, मुझे समझ में आ रही है कि वो चीज़ क्या है, वो तो आपको कैसे समझ में नहीं आएगी। और आप तो महिला वर्ग है और आप तो उसी काम को दिन रात करते हैं, भाई भोजन बनाना आप करते हैं ना परिवार के लिए, तो आप चूक नहीं सकते, मैं चूक सकता हूँ, लेकिन आप चूक रहे हैं इसका मतलब आप असावधान हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों से अंतराय आता है। तो मेरा आपसे कहना है सभी से कि आप कुछ मत कीजिए, जैसे आप महाराज को देखिए, सुन रहे हैं आप लोग, आपके अंतराय नहीं आएगा, मतलब टलने का ज़्यादा संभावना हो जाएगी। और अब कर्म तीव्र हो तो फिर बात अलग है, फिर तो कोई नहीं टाल सकता। कर्म को भी नो कर्म का जब संयोग मिलता है तो वो डिपेंड करता है कि वो हमारा कैसा है। तो आप क्या कीजिए, जैसे महाराज शोधन कर रहे हैं, आप दो देखते हैं ना महाराज के, तो सबसे पहले आप 15 मिनट पहले, जैसे महाराज जी अभी चौके में नहीं आए ना, जैसे आप 9:30 पे पड़गान पे आते हैं, तो आप 9 बजे, ठीक 9 बजे सारी वस्तुओं का अच्छे से शोधन कीजिए। फिर एक शुद्ध साफ कपड़ा लीजिए, उस कपड़े से जहाँ पहले धुला हुआ और सोले का हो, उस कपड़े सारी वस्तुओं को ढक दीजिए। और फिर आप जाइए, किसी व्यक्ति को खड़ा कीजिए कि अब यहाँ पे कोई भी इस वस्तु को उखाड़, मतलब उड़ाड़ ना, और सब जहाँ अपने यहाँ पे पड़गान के लिए जाइए। ऐसा कीजिए। क्या होता है, वहीं पर आप सारी असावधानी, हवा चल रही है, बाल उसमें गिर रहा है, तो आपको लगता है कि हमने तो अभी सब कुछ शोधन किया था, ये कहाँ से आ गया, वो उड़ के आया, आपका ध्यान ही नहीं गया। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, बार बार चीज़ को देखिए। आप आहार देते समय भी उस शोधन कीजिए, मतलब महाराज जी ने ले लिया, अपन ने दे दिया, अब महाराज जी का काम है शोधन करने का, वो कर रहे हैं, अब अपना काम है अपनी चीज़ को शोधन करने का। तो हम महाराज जी की चीज़ देखते हैं ऐसे महाराज जी क्या देख रहे, अब महाराज जी देख लेंगे, अपना काम अपना देख रहा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ऐसा, तो थोड़ा सावधानी बरतिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें महाराज जी की साधना भी अच्छी होगी, महाराज जी के लिए भी अच्छा होगा, है ना। तो अब इसका प्रायश्चित तो कुछ नहीं होता, क्योंकि भाव तो बहुत अच्छे थे, आपके भाव तो अच्छा था, महाराज जी की साधना। लेकिन इतना ही है कि मन को थोड़ा सा खेद होता है कि हमारे यहाँ महाराज जी का अंतराय हो गया। महाराज जी को भी लगता है कि देखो मैं श्रावक के यहाँ गया और श्रावक को मैं
खुशी नहीं दे पाया, इतनी सी प्रसन्नता भी नहीं दे पाया कि वो निरंतराय हार हो जाता, तो उसको खुशी होती। लेकिन मेरे ही कर्म का उदय था, वो तो ऐसा मान के शांति से अपनी साधना में लग जाते हैं। लेकिन आप लोग को जो, तो आप लोग को इतना नहीं है कि यही आपका प्रायश्चित है कि महाराज का जो हार छूटा है, आप जो दान नहीं दे पाए, यही आपका प्रायश्चित है। हाँ, अब ये आप मत कीजिए, आप ये मत कहिए महाराज आपका कर्म का बहुत तेज है ये भी बोल देते हैं लोग। अब वो उनको थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, महाराज जी बहुत कर्म का आपका तेज है ऐसा नहीं बोलना है ना, बल्कि अपने को तो सिंपैथी रखना कि हाँ महाराज जी अब क्या करना। अब एक और चीज़ इसमें सुधार करता हूँ, बहुत से लोग अब हम उपवास करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, हम ये नहीं, देखो इससे तो उल्टा महाराज जी को और कष्ट होगा कि इनके यहाँ गए थे, हमारे कारण इनको और उपवास करना पड़ा, तो अब कल आपके यहाँ फिर आने में उन्हें संकोच होगा। तो सबसे अच्छा है, मान लो अगर मुनि महाराज जी हैं तो अपने घर से, परिवार से जो पुरुष सदस्य उनको भेजिए कि भैयावती करिए, जाइए, महाराज जी क्या गर्मी है तो उनकी पैर में घी लगा दीजिए, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए कपड़ा रख दिए, रात में भैयावती कीजिए ताकि महाराज जी की दिन रात थोड़ा अच्छे से निकल जाए। फिर दूसरे दिन अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं अच्छे से हार कराइए, ये उसका साधन है। और ये उल्टे काम मत कीजिए, ये है। और आरी का है तो महिला वर्ग जाए, अच्छे से हम आरी का इनके ध्यान रखें, इन लोग का, उनकी सेवा करें। चलिए गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। ये तो प्रश्न मंगल कोरीगेरी का है। मंदिर में बैठ के संसार विषय बात करने से कौन सा पाप लगता है? देखो, अन्य स्थान कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यते, धर्म स्थान कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यते, ये उसका उत्तर है। अन्य स्थान में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट होता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप कहाँ, उन्होंने कहा निदत्तित निकाचित रूप में बदल जाता है। तो विशेष तौर से आप लोग ये याद रखें कि मंदिर में बैठकर कोई भी पंचेंद्रिय की, संसारों की चर्चा ना करे। इकडे इकडे ध्यान दिया महत्वाचा लक्ष दिया, इकडे ध्यान दिया, तिकडे नको, इकडे मराठी नहीं आती, कन्नड़ मना तुम्हें हाँ, तो समझ में आ रहा आपको? हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी आपको ये पंचेंद्रिय की चर्चा नहीं करना। वहाँ पे करने के लिए अपन 10-20 मिनट बाद बाहर मिलेंगे तो सही, आराम से करिए ना, घर बैठ के खूब करिए। आपको जो भी चर्चा करना है, क्या बनाया, क्या खाया, क्या लाए, क्या खरीदा, कहाँ गए थे, कहाँ से आए, कौन आया कौन गया, यही चर्चा होती है। इसके अलावा क्या चर्चा होती है ना? तो 10 मिनट के लिए शांति से पूजा कीजिए, 10 मिनट के लिए अच्छे से ध्यान कीजिए, माला फेरिए, भगवान को निहारिए, ये करिए, ठीक है? चलिए उधर दे दो, चलिए। नमोस्तु महाराज जी। रचित जैन रीवा से पूछ रहे हैं, जीवन में बड़ा लक्ष्य पाने के लिए परिवार से दूर होना पड़ता है, जीवन और लक्ष्य में सामंजस्य कैसे बनाएं? देखो, व्यक्ति कभी कभी बड़े लक्ष्य के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में अपने परिवार को खो देता है। ये आजकल बहुत होता है। वो अपने परिवार से बहुत दूर हो जाता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता, अपने बड़ों को भूला भी देता है लक्ष्य के चक्कर में। मतलब वो बड़ा व्यक्तित्व बनना चाहता है, बड़ी पोस्ट चाहता है, बड़ा पैकेज चाहता है, तो माता पिता रह जाते हैं गाँवों में, वो चले जाते हैं शहरों में, शहरों से विदेशों में। अब क्या होता है, कुल मिला के फिर सब कुछ दूरियां बढ़ जाती हैं। और जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं, व्यक्ति की अटैचमेंट और ज़्यादा उनसे घटने लगता है, उनसे सिंपैथी ख़त्म होने लगती, फिर सिर्फ एक औपचारिकताएं रह जाती हैं। तो ऐसा भी वैभव किस काम का, ऐसा धन भी किस काम का कि हमें अपनों को खोना पड़ जाए? नहीं, वास्तविक धन तो ये था। ओरिजिनल बताओ धन क्या है? ओरिजिनल तो अपना परिवार ओरिजिनल धन है, अपने माता पिता ओरिजिनल धन है। लक्ष्य तो उन्हें बना के चलो कि हमारा परिवार बिखरे ना, हमारा परिवार से आपस में प्रेम वात्सल्य एक दूसरे को ले, क्योंकि घर चार दीवारी का नाम नहीं होता।
घर होता है 4 सदस्यों के आपस में प्रेम से रहने का नाम घर होता है। हमने क्या बढ़िया सी दीवार बना ली, बढ़िया सा घर बना लिया, लेकिन उसमें रहने वाले आपस में ही नहीं बोल रहे हैं, तो फिर किस काम का वो घर है ना। तो लक्ष्य बढ़ा रखिए, तो साथ में अपनी थिंक अपना वो भी विज़न भी बढ़ा रखते हैं, तो अपने हृदय को भी बड़ा कीजिए, उनके प्रति भी सोचिए कि नहीं ये नहीं खोना है मुझे, भले ही बड़ा ना प्राप्त हो लेकिन ये मेरे अपने मुझसे ना छूटे, है ना। तो इसमें सामंजस्य बिठाने का यही है कि उनको साथ लेके चलिए, अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों को। और विशेष तौर से मैंने कई बार देखा, आपने एक संडे वाले पापा की कथा सुनी, कहानी सुनी? नहीं सुनी? मैं बताता हूँ। एक पिताजी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, उनका लक्ष्य था, तो वो सुबह निकलते थे, तब बच्चा सोता रहता था, वो जल्दी निकल जाते। अब जब वो रात में लौटते तब भी बच्चा सो जाता था, क्योंकि 9-10 बजे वो आते, जब तक वो बच्चा फिर सो जाता। तो वो बच्चा कब देखता? सिर्फ संडे को। पापा से कब मिलता था? संडे को। तो एक दिन उसके पापा संडे मंडे घर पे रह गए, तो वो पापा उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ पापा को बुला लाओ। तो कौन से पापा? संडे वाले। क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मंडे को पापा होते हैं, उसको तो यही पता था कि बस संडे को मिलते हैं पापा, तो संडे वाले पापा ही हैं अपने पास। तो समझ रहे हो कि नहीं? समझने का पुरुषार्थ करो, कहीं ऐसे ना हो जाए कि हम अपने ही घर में संडे वाले हो जाएं, छुट्टी वाले हो जाएं, तो ये उचित नहीं है। अपने परिवार के सदस्यों को हमारी ज़रूरत होती है, उन्हें हमारी सब फिक्र होती है, तो उनके साथ तालमेल बनाइए, आप उनके साथ समय निकालिए। और आजकल तो बुजुर्ग घर में एक कोने में बैठे रह जाते हैं और सब मोबाइलों में लगे रहते हैं, अथवा अपने कामों में लग जाते हैं, अपने व्हाट्सएप इत्यादि में लग जाते हैं, अपने कंप्यूटर पर लग जाते हैं, अपने लैपटॉप पे लग जाते हैं, और वो घर में सुनसान है बैठे रहते हैं ना। ये क्या है? अपनों को खोना ही तो है। तो इतना ही है, सामंजस्य ऐसा बिठाइए कि कुछ समय फिक्स कीजिए कि नहीं, मैं अपने परिवार के साथ यह समय ज़रूर बिताऊंगा। दिन में आधी घंटा 1 घंटा उनसे बोलना, उनसे बात करना। दूर हो तो फ़ोन पे ज़रूर उनसे एक बार बात करूंगा कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या मेरी आवश्यकता है। आता हूँ तो उनके साथ बैठ के बात करूँगा। इस तरीके से उनसे सामंजस्य बिठाइए। लक्ष्य बड़ा करना बुरा नहीं, लेकिन अपनों को खो देना बुरा है। तो लक्ष्य के साथ साथ अपना भी, अपने वालों का लक्ष्य और अपने वालों के साथ अपना भी लक्ष्य, ये भी याद रखना। नहीं तो व्यक्ति सबके करने में अपने को ही भूल जाता है कि मेरा भी कोई जीवन का कोई लक्ष्य है ना। बहुत बार व्यक्ति सबके लिए सब करता है, लेकिन अपने लिए, अपने घर में अपना ही बेगाने हो गए, पराये हो गए ना। हम अपने को अपने ही में खोजते हैं। तो याद रखिए, दोनों में सामंजस्य बिठाने का पुरुषार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी अंकित जैन पूछ रहे हैं, वृत्ति को लू लग जाए एवं नाक से खून आने लगे तो सही उपाय क्या करें? देखो, बहुत अच्छा है, अभी गर्मी का मौसम है और इस समय व्रती लोग एक समय या 2 समय भोजन लेते हैं, है ना, शाम को भी पानी लेते। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। लू जानते हैं? दक्षिण भारत वाले नहीं जानते लू को। ये उत्तर भारत में लगती है, इसलिए आप नहीं जानते। लू का मतलब होता है जो गर्म हवाएं चलती ना, बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती है इस समय, क्योंकि उस समय यहाँ पे अगर 40 है तो वहाँ पे 45-48 होता है। और मई में विशेष तौर से 9 तपा लगते हैं वहाँ पे। उस 9 तपा में वो 50 छूता है एकदम टेम्परेचर। तो उस समय अगर थोड़ा सा भी गर्मी में निकलते हैं तो लू लगती है, तो शरीर पूरा अंदर से गर्म हीट मारने लगता है, तो भोजन की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि कुछ भी खाना नहीं, पीने की इच्छा नहीं, और वो ज़्यादा अंदर से, आपकी भाषा में कहूँ तो त्रास होने लगता है, अंदर जलन होने लगती है उसे, है ना। तो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है उसे। तो वो है लू, उसको बोलते हैं लू लग जाना। लू मतलब गर्म, उसके शरीर में गर्म को पकड़ लिया है। तो उसके लिए सबसे अच्छा गुरुदेव उपाय बताते थे, पानी को ठंडा हो जाने पर, तो ठंडा पानी होता है ना, गर्म पानी को, तो हल्का उसको कपड़ा, एक कपड़ा आपके शरीर के पूरे नाप का
उस कपड़े से उसको पूरे बराबर ढांक के ऐसे ऐसे करिए, है ना, फटकार लगाते हैं ना, फिर उसको सिर से पैर की तरफ खींचिए धीरे धीरे धीरे, तो उससे पूरा गर्माहट उस कपड़े में आके फिर झटक दीजिए 2-3 बार, ऐसे 6-7 बार करिए, 3-4 बार सामने से और 3-4 बार पीछे से, ऐसे करके उसे निकाल दीजिए, तो वो उसकी लू उतर जाती है। लेकिन करना कब, उसको शाम के बाद जब थोड़ा सा सूर्य अस्त हो जाए, क्योंकि सूर्य के समय करोगे तो फिर लू लग जाएगी उसको, अभी उतारा फिर वो हो गया ऐसे। और अगर उसका सबसे अच्छा उपाय है, जिसको नाक अपने खून आता है ना, तो व्रती लोगों के लिए सबसे समीचीन उपाय है, क्योंकि अब दवाई ले नहीं सकते, वो खा नहीं सकते बार बार, तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है नाक में 2-2 बूंद गाय का और देसी गाय का घी डालो, जो वो भी घी कौन सा, जो अपना ऊपर का होता है ना, जो बिल्कुल पत्तल पत्तल क्या बोलते हैं आप पतला पतला पानी पानी पीला पीला एकदम होता है ना, वो वाला, नीचे गाढ़ा वाला नहीं, तो वो 2-2 बूंद डालने से वो वहाँ पर ये पूरी नर्व हमारी एकदम जो शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वो ड्राई की जगह वो वहाँ पर वो ड्राइनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ से कभी ब्लडिंग नहीं होती। तो ये सबसे अच्छा उपाय है। तो ये चाहे तो व्रती अव्रती सब लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं, घी डालने से बहुत अच्छा होता है, और आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छा सिद्धांत माना है। तो जो भी जिनको भी लू लगती है, अथवा तो लू से अगर रोज़ अगर 2-2 बूंद डालते हैं आँखों में और नाक में, तो आँखों की रोशनी बढ़ती है उससे, दूसरा कभी उसे लू नहीं लगती, और नाक से ब्लडिंग नहीं होती। तो ये सबसे अच्छा उपाय। और एक और चीज़, अभी आयुर्वेद के हम सिद्धांत को देख रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जिसको वात बढ़ता है, शरीर में खूब वात, उसके लिए भी नाक घी बहुत अच्छा है। नाक में घी डालने से उसका भी वात समन होता है, क्योंकि वहाँ पे चिकनाई आइलिंग हो जाती है, तो आइलिंग होने से वो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो ये कर सकते हैं व्रत के लिए, ये समीचीन उपाय है, क्योंकि दवाई वगैरह नहीं लेना, तो ऐसा कर सकते। चलिए, घी डालने का सबसे जैसा समय है, जैसे आपको बाहर निकलना है, अब जैसे आपको गर्मी में कहीं जाना, तो उससे 10 मिनट पहले डाल लीजिए आप। ऐसा रात्रि में जब अगर ठंडक नहीं है रात में, तो रात में भी डाल लीजिए, मतलब जब हीट वाला समय हो, तो क्योंकि हीट वाले समय में घी पिघला हुआ रहता है, और जो पत्तल होता है वो ऐसे कभी जमता ही नहीं, कितनी ठंड पड़ो तो भी नहीं जमता वो, तो वही घी लेना। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा गाढ़ा घी गर्म करके उसको पतला कर लिया, तो ज़्यादा ठंड होने में वो अंदर जम सकता है, हालांकि नुकसान नहीं करता, फिर भी वो कहीं नुकसान ना कर जाए, फिर भी इसलिए पतला घी को डालने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। करके देखो ना आप लोग, ये बहुत अच्छा समीचीन उपाय है। ये जो अपन एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं ना, इससे बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, हल्कुन आपके इसमें कोमट चलिए। नमस्ते महाराज जी, ममता जैन रीवा से पूछ रही हैं, इच्छाएं कम करने का व्यवहारिक तरीका क्या है? देखो, इच्छाएं और अपेक्षाएं ये दोनों ही दुख का कारण है ना दोनों जितनी बढ़ती है उतना ज़्यादा दुख पैदा करती है। तो इच्छाएं भी और अपेक्षाएं भी। तो इच्छा को कम करने का यही तरीका है, इच्छाओं को जीतिए। इच्छा निरोध तपा, अपने एक शब्द आया, इच्छाओं का निरोध, मतलब हमें जो चाहिए उसको निरोध, मतलब उसको रोक दीजिए, नहीं ये चाहिए अब ये नहीं देना मुझे। करके देखो आप खुद इंडिपेंडेंट जिसको हम कहते हैं ना, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट, ये कहलाता है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है। अब वो नहीं मिला है, हम आकुलित हो रहे, मान लो अब ठंडा पानी चाहिए, है ना, गर्मी है, अब इच्छा हो रही खूब ठंडा पानी मिल जाए, अब नहीं मिल रहा, तो थॉट्स कैसे कैसे आ रहे, क्या है ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं दे सकते, हमको मटकी नहीं ला सकते, फ्रिज नहीं ला सकते, आता ना। और हमने इच्छा को जीत लिया कि नहीं जो मिला वो पी लिया, गरम ही सही, आज इसको ठंडा चाहिए आज नहीं देंगे, आज गरम ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है, तो अपने आप देखो, आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल, जिसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल होता है। आप खुद पाओगे कि आप मुझे मैं किसी का दास नहीं हूँ, वरना दास बन के रह जाओगे। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों की नौकरियां करना पड़ती है, पता रहे हो, नौकर बनना पड़ता है, ध्यान रखो। इंद्रियों का भी नौकर बनना पड़ता है आदमी को। इंद्रिय कह रही मुझे गाना सुनना है, हम नहीं सुनेंगे, नहीं आज नहीं सुनेंगे, तुमको कल सुनाएंगे बस।
हाँ मुझे ये देखना है, नहीं आज ये नहीं मिलेगा। तो देखो आप कितनी जल्दी इंद्रियों को जीत लोगे, और इंद्रियों को जीतने वाला ही जिन बनता है। अपने इंद्रियों को जीतने वाले भगवान ने क्या जीता? जिन। जिन किसको बोलते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को और मन को जीता है, वही जिनेंद्र है। तो हम जिनेंद्र के भक्त हैं ना। तो इच्छाओं को जीतने का तरीका यही है, जो मांगे वो नहीं मिलेगा, बस सीधा सीधा गणित है। प्रेशर नहीं दे सकते आप हमको। इंद्रियां कह रही हम काम नहीं करते, तो नहीं करो, चलेगा। तुम देखो जल्दी से बहुत बच्चे जिद करते हैं, आप देखो बहुत बच्चे जिद्दी होते हैं, वो रो रो के दिखाते हैं, उनको नहीं ना रो दे, तुम उसके ऊपर इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो, वो 10 मिनट बाद अपने आप खुद के आंसू खुद पोंछ के चुपचाप बैठेगा। नहीं तो वो रो रो के वो एक्चुअली में उसके दिमाग में एक थॉट सा हो जाता है इसके कि मुझे ये चीज़ रोने से ज़रूर मिलेगी। आपने नहीं दिया, उसने रोना शुरू किया। लेकिन जब उसे दिमाग में ये आता है कि मैं कितना ही रोऊंगा मुझे नहीं मिलेगा, तो अपने आप कहता है भाई अब रोने से कोई फ़ायदा। वो अपने आप नहीं रोता कि मम्मी दे दो ना, कह दिया ना नहीं है नहीं मिलेगी, फिर वो कहता कोई बात नहीं मिलेगी, क्योंकि अब रोने से तो कोई फ़ायदा है। तो इच्छाओं को जीतिए, स्वयं को जीतने के उपाय हैं, अपनी इच्छाओं को कम करिए। आपसे एक बार मेरे साथ वहाँ कहा था कि सफ़र का आनंद लेना हो तो सामान कम रखिए, सफ़र का आनंद लेना हो तो सामान कम रखिए, और ज़िंदगी का आनंद लेना तो अरमान कम रखिए। बस सबसे बड़ा गणित। जितने अरमान जितनी इच्छाएं कम होगी उतना ज़िंदगी का आनंद बढ़ता है ना। चल नमस्ते महाराज जी। शुभम जैन सागर से पूछ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो अपने मन को शांत कैसे करें? आता तो सबको है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। इसमें तो क्या है, सबको छोटी छोटी बातों पर आ जाता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो इन बातों में नहीं करते, लेकिन उसका रिएक्शन कितने लोग को होता है ये डिपेंड करता है। क्या उसका रिएक्शन आपके अंदर हो रहा है? क्या आप उन छोटी छोटी बातों से जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, जो आपको गुस्सा आ रहा है, क्या वह सामने दिखाई दे रहा है? क्या आप उसको पी सकते हैं? अगर आप पी लेते हैं तो बहुत जल्दी आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। हाँ, बस डिप्रेशन में नहीं आना। नहीं तो कुछ लोग उसके धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगते हैं, तो फिर आप नहीं, आपको डिप्रेशन हो रहा तो फिर आप अभिव्यक्ति कीजिए। कुछ लोग अभिव्यक्ति नहीं करते ना, वो अंदर अंदर, तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और घुटते 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 डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो नहीं करना है आपको। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर आ रहा है चिड़चिड़ा और गुस्सा आ रहा है तो आप एकांत में चले जाइए, और कमरे में अच्छी जम के तकिया होगा मिल जाता है, उतार दीजिए गुस्सा पूरा उस पर। हाँ, व्यक्ति पे मत उतारिए। तकिया जानते हैं ना? मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था कि पहले किसी कंपनी ने ये देखा कि भाई उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके बॉस ने या ओनर ने डांट दिया उन्हें, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं, अब उनके ओनर या उनके बॉस ने डांट ही देते हैं। अब उस समय उनको बड़ा गुस्सा आता है कि भाई हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, आपने हमें, और बॉस तो रहता ही इतने सारे काम है, कहीं ना कहीं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा आ ही जाता है। अब बॉस से कुछ कह नहीं सकते, तो वो काम करने में फिर थोड़ा सा गड़बड़ी करता है, क्योंकि अब उसका मन नहीं लग रहा काम करने। तो फिर कंपनी ने इसका उपाय खोजा। कंपनी ने उपाय ये खोजा कि उन्होंने पूछा कि भाई इनको किसी एक अच्छे डॉक्टर से पूछा कि भाई इनको कंसल्टिंग किया रहा कि भाई इनको कैसे हम ठीक काम कराएं। तो डॉक्टर ने एक ही बात कही कि आप ऐसा कीजिए, इनके लिए एक ऐसा रूम बना दीजिए, और रूम पर एक ऐसा बड़ा सा वो टांग दीजिए, और वो बॉक्सिंग का आता है ना सीखने का, बस उस पर लिख दीजिए बॉस। और जैसे ही एम्प्लॉय को लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उससे कीजिए रूम में जाइए और पेनिए और बॉस को लगाइए 4 6 8, अपना सारा गुस्सा ठंडा शांत। अब आप आराम से काम करिए, क्योंकि उसके अंदर से ये फीलिंग आ गई कि मैंने अपने बॉस को 2 4 मार दिया, सुना दिया, जो कुछ कहना था कह लिया। अब वो खाली हो गया, हल्का हो गया।
तो हल्का हो गया तो कहा। तो ऐसे ही आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप एकांत में जाके जरा 2-4-10 सुना लीजिए, किसी को भी, किसी को नहीं, व्यक्ति को नहीं, तकिए को, बिस्तर को, कमरे को, जिसको आप अचेतन वस्तु को पकड़ लीजिए और सुना दीजिए। तो इससे आपकी धीरे 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 वो कम हो जाएगी, और या फिर उसको जीत लीजिए। चलिए। नमस्ते महाराज जी, ऋतिक जैन साहेगढ़ से पूछ रहे हैं, क्या मनुष्य अपने पिछले जन्मों के संस्कारों को पहचान सकता है? हाँ, कुछ पहचान सकता है, कुछ नहीं पहचान सकता है। पिछले जन्मों के संस्कार को हम अपने क्रियाकलाप से पहचान सकते हैं। बहुत बार हमारे अंदर पूर्व के ऐसे संस्कार होते हैं कि वो हमें बार बार उस ओर ले जाते हैं, हमें बार बार वो करने के लिए मजबूर करते हैं। हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो समझिए कि कुछ संस्कार भारी हैं हम पर। मान लो कुछ होते हैं जिनके अंदर बार बार वो काम करने का, बार बार उनको कोई विषय नहीं है, फिर भी वो काम करने की इच्छा होती है। जैसे झगड़ा करते हैं कुछ लोग आपस में गालियाँ देते हैं, चुगलियाँ करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो पूर्व का संस्कार इतना भारी है कि उसी को करने में उन्हें आनंद आता है। वह तो उन पर तो सबसे अच्छा है उन संस्कारों को समझकर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और किसी में बहुत अच्छे धार्मिक संस्कार होते हैं पूर्व के ही, जैसे गुरुदेव, पूर्व के इतने अच्छे संस्कार थे कि वो छोटी अवस्था से ही गुरुओं के दर्शन करना, मंदिर में जाके ध्यान करना, मंदिर में जाके स्वाध्याय करना, पिताजी का स्वाध्याय सुनना, मुनि महाराज को जल्दी लर्न करके सुना देना, ये क्या था? ये पूर्व के उनके अच्छे संस्कार थे। तो हमारे अच्छे और बुरे संस्कार हमारी क्रियाओं से पहचान में आते हैं हमारे अंदर, लेकिन अधिकतम हमारे बुरे संस्कार बहुत होते हैं हमारे अंदर। बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके अंदर अपने पूर्व के अच्छे संस्कार उनके साथ आते हैं। हमारे पूरे संस्कार हमारे अंदर ज़्यादा है। तो इनको परिवर्तन करने का, तो उसको पहचानने का हमारी तरीका एक ही है कि हम इस समय क्या कर रहे हैं, इससे हम पहचान सकते। और कई बार वर्तमान के संस्कार भी भारी हो जाते हैं, वर्तमान में भी हम कुछ इन संस्कारों में ढल जाते हैं। तो उनको, बुरे संस्कारों को दूर करने का एक ही तरीका है, प्रेजेंट के संस्कारों को और ज़्यादा उन पर डालिए, उनमें बार बार अच्छे संस्कारों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर डालिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे कार्य को करने का पुरुषार्थ कीजिए। चल। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम मंदिर में सोले में जाते हैं तो पंडित जी ने रखा हुआ जो पानी रहता है वो सही है क्या? अब उनने कैसा रखा मुझे नहीं पता ना, अब वो तो आप देख लीजिए, वो भाई उन्होंने छान के रखा कि उसको प्राशुक करके रखा, कैसा रखा है उस पर डिपेंड करता है वो पानी कैसा है। वो तो ऐसे ही रखते हैं। तो थोड़ा सा उनको संकेत दीजिए कि प्राशुक करके रखते हैं पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, हाँ, तो फिर ठीक है, वो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा है आप लोग अपने घर से जब द्रव्य लेके आते हैं ना, सुनिए, सुनो, ओम शांति सुनो, तो एक छोटी सी 100 लीटर वो आती है ना, ml 100-200 ml की एक ले आइए, उससे पानी से हाथ धो लीजिए, पैर धो लीजिए, फिर से हो गए। अपने को अपना हाथ जगन्नाथ सीधा सीधा गणित। हमें जहाँ जिस चीज़ में हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध, उसमें खुद की ही अपनी, क्योंकि आप गृहस्थ हो, श्रावक हो, आपके पास ऑप्शन है ना, सब कुछ ऑप्शन है। आप आराम से लाइए, पानी से अपने पैर धोइए, लाइए, वो कौन सा पानी है, क्या हमें क्या लेना था। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछ लूँ आपने से मुझसे पूछे थे, आप अपने चौकों में कौन सा पानी रखते हैं पैर धोने का? वही पूछना है अभी। वो पंडित रोज रखता है? नहीं हम वो तो आप रखते हो वो पानी देखो, वो पानी प्राशुक होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, उस पानी से हाथ धो के हार नहीं देना है। कई बार मैंने आपसे पूछा कि जैसे मैं संकेत से पूछता हूँ, अभी हाथ धो के आए आप लोग? हाँ महाराज जी, बाहर धो के, बाहर नहीं धोना है, चौके में जो शुद्ध पानी होता है ना, जिससे आप मुनि महाराज को पानी पीने के लिए दे रहे हैं, उसी नीर ना, हाँ नीर समझोगे तुम, पानी तो समझोगे नहीं, नीर कोड़ रही तो है, हाँ, तो धोइए, नहीं कन्नड़ है नीर, हाँ नीर मराठी नहीं है
मराठी तो क्या है, पानी है। हाँ, तो वो बोलिए। तो उसको बाहर जो पानी रखा है उससे पैर धोइए, अंदर आकर पहले हाथ अच्छे शुद्ध पानी से धोइए, फिर एक नेपकिन हो चौके में आप ऐसा करिए, कुछ 1-2 नेपकिन ऐसे रखिए कि जो भी श्राव का है पहले उससे हाथ पोछे, क्योंकि आगम में स्पष्ट आया है कि महाराज चाहे तो आहार ले सकते हैं, महाराज चाहे तो नहीं लेंगे, अंतराय कर सकते हैं। बल्कि इससे कई बार बर्तन गिर जाता है, छूट जाता है, गीला हाथ होता है, वो चिकना होता है, पकड़ा और छूट गया, ऐसे में अंतराय की संभावना बढ़ती। तो वहाँ पे पहले पहुँचिए। आप क्या करते हैं, बहुत से लोग सीधा हाथ धोया सीधा ग्रास पकड़ लेते हैं, महाराज जी ले लीजिए। अब कैसे ले लें उनसे, क्योंकि वो ग्रास कैसे लेंगे, वो पानी कैसा है क्या है, आपके हाथ गंदे। और अभी एक डॉक्टर मिले थे, डॉक्टर मेहता, सोलापुर में, बड़े अच्छे वो हैं डॉक्टर ने, फेमस डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने एक बात कही है, आपको वो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों सभी महाराज जी से एक निवेदन किया था कि महाराज जी आप लोग आहार में कुछ भी लेते हैं तो जो इन्फेक्शन अभी हो रहे हैं पेटों में और जो दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हाथ से डायरेक्ट आहार मत लीजिए, चम्मच इत्यादि का प्रयोग करके लीजिए। क्योंकि हाथ कैसे धोते हैं आप, 2 बूंद डाला और उसको वहीं रगड़ दिया, आप धोते थोड़ी है, आप तो सिर्फ उसको नहलाते नहीं है, उसको तो सिर्फ पानी को मचाते हैं क्या करते हो, है ना, करते हैं 2 बूंद। बल्कि उसको धोने का तरीका ये है कि इतना पानी हो, कम से 2 लीटर पानी हो, उसमें हाथ डाल के ऐसे अच्छे से धो के फिर उनको वहीं ऐसे करके फिर अच्छे से पोछिए, अब हार दीजिए। सही तरीका ये है उसका हैंड वॉश करने का। आजकल सर जब से कोरोना आया है सबसे कितना इसका प्रचलन है, लेकिन महाराज के लिए आपको फिक्र थोड़ी है, कुछ भी हो जाए महाराज का है ना, ऐसा नहीं ना। तो कल से आप जो भी आहार देगा वो व्यवस्थित आहार धोकर पोंछ कर आहार दान देना है, ये आपको ध्यान। और जो भी ग्रास चलाए तो तय कीजिए कि आपके परिवार में से कौन चलाना चाहता है, तो वो चला ले अच्छे से, बाकी दूसरे दे लीजिए ना। आप उसको हार नहीं मानते, बाकी चीज़ को सब लोग ग्रास को ही हार मानते हैं चलिए ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ऐसा कौन सा पुण्य है कि हमें ऐसा अच्छा जैन कुल मिला और अच्छा परिवार मिला, देवगुरु शास्त्र की शरण मिली? देखो जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मेरा कौन सा पुण्य है जिससे मुझे ये सब चीज़ें, जो दुर्लभ चीज़ें प्राप्त हुई, ऐसा कुल प्राप्त हो जाना जिसमें वीतराग देवशास्त्र गुरु मुझे मिले, मुझे ऐसे माता पिता मिल जाना जो धार्मिक है, जो मुझे धर्म में लगाते हैं, मेरे लिए इतना ध्यान रखते हैं, तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मेरा कौन सा भाग्य है कि जिसमें मुझे इतने गुरु का सानिध्य मिल रहा है मेरा उनका, तो समझना कोई विशेष पुण्य तुम्हारा उदय में आया है। वो कब आया है, तुमने विशेष तौर से देवशास्त्र गुरु की भक्ति की होगी पूर्व में, तुमने उसके लिए तड़पा होगा, मन बार बार इसके लिए अंदर से आया होगा भाव कि हे भगवान आप छूट ना जाए। हो सकता है तुम जैन कुल में नहीं हो पूर्व भाव में, और उस पूर्व भाव में जैन कुल में उत्पन्न नहीं हो, लेकिन तुमने किसी जैन को देख के भावना की हो कि हे भगवान मुझे क्यों नहीं मिलता ये कुल, और उसके लिए तुमने बहुत पुरुषार्थ किया हो, बार बार कोई भावना भाई हो, अपने आप को बार बार कोसा हो कि हे भगवान मैं कब जैन कुल में पैदा हूँ, मैं कब मुझे ऐसे माता पिता मिले, देखो उनके माता कितना अच्छे हैं, मुझे भी ऐसे माता पिता, इसकी जो भावना की है, इन कारणों से व्यक्ति को ये कुल मिलता है। अरहत भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, भावना भाने से मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मिलने के बाद उसका क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं ना। जब तक मिलता नहीं सब्र नहीं, और मिल जाए तो कदर नहीं जब तक नहीं मिल रहा था तब हमें कब जैन बन जाए, कब हमें अच्छे माता पिता मिल जाए, कब हमारा ये मिल जाए, और मिल जाए तो उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो वैल्यू करना सीखो। तो बहुत अच्छा पुण्य जरूर पूर्व भाव में कोई अच्छा पुण्य किया होगा, किसी माता पिता की सेवा की होगी, हो सकता है तुमने भगवान की खूब भार भक्ति की हो, चाहे कुल में रह के की हो, चाहे जैन कुल में बिना की हो। कई बार ऐसे होते मैंने देखा है जो जैन कुल में नहीं होते, लेकिन भगवान की पूरे मंदिर की सफाई करेंगे, बाहर मंदिर के बाहर बैठ के सारा ध्यान रखेंगे, तो उनको भी ऐसे कुल मिलते हैं, समझना। तो आते जाते ये दिगंबर गुरु दिख रहे, ऐसे नमोस्तु कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे, और बड़े उससे आदर भाव से
क्योंकि अभी मैं कई बार निकलता है हम लोग सुबह सुबह यहाँ, तो कई बहुत इतने व्यक्ति मिलते हैं जो गाड़ी छोड़कर, उन पे 3 तिलक लगे, टीका लगाए बीच में, लिंगायत कहलाते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं, चप्पल उतार देते हैं, गाड़ी रोक देते हैं और दोनों हाथ जोड़ कर, जब तक हम वहाँ से ना निकल जाए तब तक वो खड़े रहते हैं। और जेनी होता है तो वो गाड़ी पे से ही, वो गाड़ी पे से ही, और गाड़ी बढ़ा दी, उसको कोई मतलब नहीं महाराज जी कहाँ जा रहे हैं क्या, और वो देखता है कि महाराज जी को तकलीफ तो नहीं है कोई। हम ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मिलता है जैन कुल, समझो तो है। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, आते थे, इसीलिए तो आप लोग को बाहर रखवाना चाहिए प्रवचन। चलिए, हाँ, प्रवर्तन माड़ा। महाराज जी, इससे आगे भी कैसे? आगे कंटिन्यू रखना हो तो इसका उपयोग करिए। प्रकृति का एक नियम, सीधा सिद्धांत हर जगह लगा लेना इसको। प्रकृति उस चीज़ को आपसे दूर कर देती है जिस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करते। जो चीज़ आपको मिली है, मान लो आपको जैन कुल मिला है, आप जैन कुल का उपयोग नहीं करते, आप जैन कुल में रहकर भी आप रात्रि भोजन कर रहे हैं, जैन कुल को लेकर भी हिंसा कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, सप्तव्यसन कर रहे हैं, अब तुम मर जाओगे तड़प तड़प के तो भी तुम्हें जैन कुल नहीं मिलेगा। सिर पटक पटक देना, नहीं मिलेगा जैन कुल। क्यों? क्योंकि मिलने पर तुमने इसका क्या किया। तुम्हें धन मिला, अब धन मिलने के बाद तुमने धन का क्या किया। ज्ञान मिला, ज्ञान का क्या किया। तुम्हें पुरुष पर्याय मिली, तुम्हें स्त्री पर्याय मिली, इसका क्या किया तुमने, इस पर डिपेंड करता है। मान लो स्त्री पर्याय मिली, अब संतान को तुम्हें जन्म देना था, तुमने कहा नहीं मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं क्यों जन्म दूँ, मेरा रूप खराब हो जाएगा, तो समझ लेना अब तुम अगले जाके नपुंसक में पैदा होगे। अगले जन्म में तुम्हें माता पिता नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने किसी को मातृत्व नहीं दिया, किसी की तुमने माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, तो तुम्हें कौन जन्म देगा। तुम सम्मूर्छनों में जन्म होगे, क्योंकि सम्मूर्छन की कोई माता पिता, वो बिना माता पिता के जन्म थे, समझ रहे हो ना। तो अब कंटिन्यू रखना है मुझे जैन कुल, तो मुझे अब जैन कुल की वैल्यू करना, मुझे जैन कुल के सिद्धांतों के ऊपर चलना है। मुझे भगवान ने क्या कहा है, बस उनकी वाणी पे चलना है। मुझे क्या कहा कि श्रावक हो तो अष्टमूल गुण का पालन करो, श्रावक हो तो रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना और भगवान की रोज पूजा करना, ये 3 काम ही तो कहे हैं मुझे। ज़्यादा आप श्रावकों के 3 ही तो कहे, 6 आवश्यक ही तो कहे। बस आपको जैन कुल 100% मिलेगा, 100% जैन कुल मिलेगा। तुम इन सिद्धांतों को पालना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है। गुरु आए आरदान करो, भगवान की रोज भक्ति करो और सच्चे देव सास गुरु के प्रति हमेशा समर्पण रखो। तुम देखो जैन कुल अवश्य मिलेगा। तो मैं उदाहरण देता हूँ। हम एक जगह गए, शायद जालना में, जालना की घटना है। हम जालना में गए, जालना में एक जगह पे, वहाँ पे जैन समाज, दिगंबर जैन समाज नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़े हॉल में व्यवस्था बनाई। बड़े हॉल में व्यवस्था बनाई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे वो, उनका एक 5000 स्क्वायर में बड़ा करोड़ों का मकान था, वो पूरा परिवार उसमें रहता। तो उस इतने में वो महिला आई और महिला ने देखा कि महाराज जी लोग यहाँ रुके हुए हैं, और महाराज जी यहाँ कैसे रुकेंगे, ये तो मच्छर ही मच्छर है, यहाँ तो बहुत मच्छर थे उस वहाँ पे, और बड़ा सा हाल है, सब महाराज जी कैसे सोएंगे। देखना करोड़पति महिला, जिसको हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसके गुरु भी नहीं है, उसके गुरु तो और कोई है, लेकिन वो हमारे पास आके कहती महाराज जी आप यहाँ मत सोइएगा, आप हमारे घर में चलिए। तो हमने कहा भाई हम किसी घर में नहीं जाते, क्योंकि आप वहाँ पे श्रावक लोग रहेंगे। तो हम, उसने क्या कहा इससे अंदाज़ा लगाओ, उसने कहा कि महाराज आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, आज पूरा परिवार घर में नहीं सोएगा, आप पूरे साधु वर्ग यहाँ विश्राम कीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हम बिल्कुल निर्विकल्प होके जा रहे हैं, पूरा परिवार दूसरे के घर में जाके, दूसरे वो हमारे लिए क्यों मांगता, लेकिन उसने कहा कि नहीं हम, और उसके बाद उनको ले जाने के लिए दूसरे परिवार वाले आ गए कि नहीं आप कहीं मत जाइए, आप हमारे घर में सोइए, महाराज वहाँ आपके वहाँ सो रहे, कोई बात नहीं। और भी लोग कहने लगे महाराज होते हमें भी अवसर दीजिए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे चलिए। मैंने कहा भाई इतना बड़ा घर है, सब हो जाएगा।
तो बहुत बड़े काम होते हैं। अब बताओ तुम, जो जैन नहीं होकर भी गुरुओं के लिए इतना बड़ा त्याग करा, उसे जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा निश्चित तौर पर। आगे जाके वीतराग भगवान देव सदगुरु साहब, तो ऐसे क्रियाओं से अपनी क्रियाओं को ऐसा बनाइए जिससे तुम्हें जैन कुल मिले। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे मिलेगा तुम्हें जैन कुल। चलिए। नमस्ते गुरुवर। अजैन लोग प्रक्षालन भगवान का कर सकते हैं? उसका कुल कैसा है और कुल के साथ साथ उसके आचरण के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अब वो आचरण उसका ठीक नहीं है, व्यसनी है, तो फिर नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको गुरु ने परमिशन दी है और उसके कुल ठीक है, सब कुछ है, तो फिर उस पर डिपेंड करना। तो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, और डिपेंड करेगा उसको कैसी परमिशन गुरु से मिली है। तो वो गुरु से पूछकर इसको बात को तय कीजिए। चलिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मैंने ऐसे लड़कियां को जन्म दिया है कि वो संस्कारी है, तो मुझे कैसा पुण्य मिलेगा महाराज जी? तुमने जन्म दिया, वो अपने पुण्य से जन्मी है। कैसा एक बात, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उनको जन्म दे दिया, उनको संस्कार दे दिए। अब आपका कर्तव्य ये है कि उनके संस्कार आगे बने रहें। उन्हें ऐसे कुल में ना दे देना जिस कुल में, जिन कुल के संस्कारों का पालन ही नहीं होता। जैन तो होते हैं, लेकिन जैन कुल के संस्कारों का पालन नहीं होता। कई बार ऐसे कुल मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि अब हम तो, हमारा स्टैंडर्ड, हमारा लेवल इतना ऊंचा है कि हम छोटे लेवल में कैसे कर दें। एक विकल्प ये भी हो जाता है, क्योंकि हमारी हाई स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। अरे एक बात याद रखो, अगर वो सात्विक है, धार्मिक है, तो इतिहास पढ़ो। इतिहास में उन्होंने उसको भी अपने बराबर बना लिया और अपने कुल के बराबर बना लिया, और उसको भी अपनी बेटी विवाह दी कि कोई बात नहीं, तुम करो, हम तुम्हें अपने बराबर कर लेंगे। तो संस्कार भी बच गए और बेटी के। तो ऐसे आगे इनको, क्योंकि बेटी अब अभी तक तो घर में है, आगे जाके उन्हें किसी को तो दोगे ना। तो दोगे तो सबसे पहले तो दो गुरु को। पहले तो उनको बोलो कि बेटा, अब बोलोगे थोड़ी, तुम बोलो कितना बोल दूँ, तुम बोलोगे? उनसे बोलो कि बेटा सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग पे निकलो। जाओ आत्मकल्याण करो। फिर वो एक कि नहीं मम्मी, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकती इतना। तो अब कहो कि अब मैं तेरा विवाह करता हूँ, अब मैं विवाह करती हूँ। अब विवाह कहाँ करना है? तो फिर विवाह के लिए ऐसे सदग्रस्त को ढूंढो जो सदग्रस्त का पालन करे, जिसके यहाँ पर जैन कुल के अनुसार आचरण होता हो, फिर वहाँ देना चाहिए, ताकि ये संस्कार आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दिए हुए संस्कार जीवित रहें। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है। चलिए इतने रख ले। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग सोवान।